कंप्यूटर किसे कहते हैं? व्हाट इज कंप्यूटर? व्हाट इज कंप्यूटर? तो कंप्यूटर किसे कहते हैं? जब हम कंप्यूटर है, ये समझ लीजिए, इसमें हम कुछ डेटा अपने कीवर्ड से जब इनपुट करते हैं तो आफ्टर प्रोसेस के बाद यहाँ पर जनरेट होता है। जब हम इससे कुछ इनपुट करते हैं तो कुछ प्रोसेस यहाँ पर जनरेट होता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर की डिफिनीशन होती है, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which some take input after process output it, इसे हम कंप्यूटर कहते हैं। अब कंप्यूटर में भी कई एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज में जैसे इसका एक प्रोसेस देख लीजिए, प्रोसेस ग्राफ। ये रहा हमारा कंप्यूटर, ये कुछ हमने दिया इनपुट डिवाइस से इनपुट दिया, सच एज इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और ऐसे कई सारे डिवाइस हैं। और आउटपुट में रिजल्ट जनरेट हुआ, यहाँ पर रिजल्ट जनरेट हुआ, ये आउटपुट हुआ, आउटपुट में रिजल्ट जनरेट हुआ। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर मतलब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता फर्स्ट ये है कि ये हाई स्पीड से हर वर्क कर देता है, हाई स्पीड से हर वर्क कर देता है। और इसकी एक्यूरेसी मतलब तर्क संगतता हमारे मनुष्य के तर्क संगतता से बहुत ही हाई है। और फिर ये स्टोरेज कैपेबिलिटी रखता है, स्टोरेज कैपेबिलिटी रखता है। उसके बाद ये डिलीजेंस भी रखता है। इसकी इतनी सारी विशेषताएं हैं और सारी विशेषता। अब कंप्यूटर फंडामेंटल एप्लीकेशन देख लीजिए, इसकी क्या क्या उपयोगिता है। कंप्यूटर फंडामेंटल एप्लीकेशन, इसकी पहली आवश्यकता यह है बिजनेस में, किसी भी बिजनेस को हम करें तो उससे जैसे पेरोल हुआ और डॉक्यूमेंट हुआ और पेरोल कैलकुलेशन और हाई स्पीड कैलकुलेशन, डिलीजेंसी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सिलिटी एज मेड इट इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट इज ऑल बिजनेस। यानी कि कंप्यूटर यूज होता है बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे पेरोल कैलकुलेशन, और पेरोल मतलब पेमेंट, वर्करों का पेमेंट क्या होगा। जैसे इसमें बिजनेस में होता है पेरोल कैलकुलेशन और फिर वेडिगिटिंग हुआ, सीरीज एनालिसिस हुआ, फाइनेंशियल हुआ। और दूसरा यूज बैंकिंग में होता है कंप्यूटर का बैंकिंग में यूज होता है। तीसरा यूज होता है इंश्योरेंस में होता है इसका यूज। एडुकेशन में होता है, मार्केटिंग में होता है, मार्केटिंग में होता है, हेल्थ केयर में होता है, कम्युनिकेशन में होता है। एक दूसरे से बात करना हो तो
हमें इसका यूज़ करना पड़ता है कम्युनिकेशन करने के लिए। 7 नंबर हुआ, जैसे कम्युनिकेशन ईमेल के ज़रिए हम कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए या चैटिंग के ज़रिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए चैटिंग कर सकते हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कर सकते हैं। और इसका उपयोग गवर्नमेंटेड जॉब में भी होता है, जैसे इनकम टैक्स विभाग में, जैसे टैली में इसका यूज़ होता है, जैसे कंप्यूटराइजेशन वेक्टर लिस्टेड में होता है, वेदर फोरकास्टिंग में होता है। अब कंप्यूटर फंडामेंटल के जनरेशन को देखेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल जनरेशन इसके फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 में फर्स्ट जनरेशन था इसका। और इसके हर एक कंप्यूटर में बहुत बड़े बड़े रूम में लगे हुए होते थे। और कंप्यूटर में इसमें पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। वैक्यूम ट्यूब माइक्रो प्रोसेसर, मतलब इस जो ब्रेन था उसको ट्रांजिस्टर था, उसे वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था। और सेकेंड जनरेशन 1959 से 1965 तक चला। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का माइक्रो प्रोसेसर लगा था। ट्रांजिस्टर का माइक्रो प्रोसेसर लगा था। और थर्ड जनरेशन में 1965 से और 1971 तक इसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बेस था। और फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक VLSI का माइक्रो प्रोसेसर था। और 1980 से अब तक जो है वो ULSI माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। अब कंप्यूटर फंडामेंटल टाइप्स देख लीजिए। कंप्यूटर फंडामेंटल टाइप। कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। पहला पीसी होता है, दूसरा वर्क स्टेशन, तीसरा मिनी कंप्यूटर, चौथा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, पांचवा होता है सुपर कंप्यूटर। कई प्रकार के कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जैसे कि सच जो अपने होम पे होता है। मोस्ट पॉपुलर यूज पर्सनल कंप्यूटर इज प्लेइंग गेम्स, सर्फिंग द इंटरनेट। और वर्क स्टेशन होता है, जैसे बड़े बड़े ऑफिसों में इसका यूज किया जाता है वर्क स्टेशन का। और मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स यूजर सिमिलरिटी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डिफरेंट मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। और मिनी कंप्यूटर जो होता है, मिनी कंप्यूटर का यूज सपोर्टिंग फॉर हंड्रेड्स सिमुलेटेशनी होता है। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर जो कि भविष्यवाणी में इसका यूज किया जाता है। अब हम इसके कंप्यूटर फंडामेंटल टाइप अभी पढ़ रहे थे, अब टाइप नहीं, अब कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स के क्या क्या इसके तत्व हैं। पहला इनपुट डिवाइस हो गया। ये आपका हो गया सीपीयू के अंदर ये हो गया मेमोरी यूनिट के बाद ये हो गया सीयू कंट्रोल यूनिट। सीयू के बाद ये हो गया ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये आउटपुट डिवाइस। इतने सारे प्रोसेस के बाद फिर आउटपुट डिवाइस रिजल्ट को जनरेट करता है। सीपीयू को 3 पार्ट में विभाजित किया गया। सीपीयू को 3 पार्ट में MU ALU CU में।
इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं जिससे हम कुछ डाटा इनपुट करते हैं, उसे इनपुट डिवाइड करते हैं, और जिससे हम कुछ डाटा से रिजल्ट जनरेट होता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त हुआ थोड़े से कंप्यूटर लेक्चर में। जय हिंद, गुड नाइट फ्रेंड।